हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीसी क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना और समझना। देखो क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी देन प्रूव दैट x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इज इक्वल टू 2। सो बच्चों, ये हम लोग को दिया हुआ है और इतना हम लोग को प्रूव करना है, राइट। तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लो। गिवन x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी। एंड बच्चों, अब इतना हम लोग को प्रूफ करना है, तो इसके लिए बच्चों इसको हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे। तो देखो, इसको दो तरह से लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो जो पहला तरीका है लिखने का वो क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसको इस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2a इंटू 2b। ठीक है बच्चों, 2a इंटू 2b, क्योंकि 4ab है ना, तो 2a इंटू 2b क्या होता है, 4ab होता है। तो ऐसे लिख लिए इसको हम लोग, यहाँ a प्लस बी। फिर एक काम करो, यहाँ पे लिख लो बच्चों, x अपॉन 2a इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2b, क्योंकि यहाँ पे 2a नीचे लेके आया तो 2b बच गया, तो 2b अपॉन a प्लस बी हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये था लिखने का इसको। सेकंड जो तरीका है बच्चों लिखने का वो ये है, देखो x अभी तो जैसा लिखे थे यहाँ पे वैसा यहाँ पे लिखे, तो यहाँ हो जाएगा 2a इंटू 2b अपॉन a प्लस बी। बट इस बार बच्चों 2a नीचे लेके हम लोग यहाँ पे आए थे, तो 2b हम लोग यहाँ लेके आएंगे नीचे, ठीक है। तो इस बार हम लोग 2b लेके आएंगे नीचे, तो x अपॉन 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a अपॉन a प्लस बी, राइट। जब 2a नीचे आया था तो 2b बच गया था यहाँ पे, देखो। और जब यहाँ पे 2b नीचे आया तो 2a बच गया यहाँ पे, राइट। तो ये दो तरीका है बच्चों इसको लिखने का, दो तरह से इसको हम लोग लिख लिए। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और ये तरीका या ये तरीका, ठीक है। अब ऐसा क्यों किए हैं, दो तरह से क्यों लिखे हैं, ये जाके आप लोगों को आगे समझ में आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, अब देखो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे हम लोग को कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है, तो देखो थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों अगर इस तरह से हम लोग को दिया हुआ रेशियो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो हम लोग को अप्लाई करना होगा सी एंड डी, तो दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है बच्चों। जो न्यूमरेटर में है a और जो डिनोमिनेटर में b, दोनों को पहले ऐड करेंगे ऊपर में और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे में। वैसे ही इधर भी करना पड़ेगा हम लोग को, तो c प्लस डी सी माइनस डी, इसको हम लोग बोलते हैं सी एंड डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है बच्चों। अभी क्या होता है, अगर आप लोग को बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं है तो बच्चों कमेंट करना है, इस पर एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल देख लो, इस तरह से लिखना है हम लोग को इसको, राइट, इन दोनों को मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में बच्चों, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, ठीक है। x प्लस 2a x माइनस 2a, एक बार ऐड किए एक बार सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ लिख लिए। वैसे यहाँ भी करना है हम लोग को, तो यहाँ हो जाएगा 2b प्लस a प्लस b, और यहाँ पे बच्चों 2b माइनस a माइनस b हो जाएगा। देखो माइनस लगाएंगे तो दोनों प्लस में है, तो माइनस a माइनस b हो जाएगा। वैसे यहाँ भी करो तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस a माइनस b। तो यहाँ पे आएगा बच्चों अब 3b प्लस a, क्या होगा, देखो 2b प्लस b, 3b प्लस a हो गया, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2b में से b माइनस होगा तो b माइनस a हो जाएगा। वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3a प्लस b, और यहाँ पे a माइनस b, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया, देखो जरा ध्यान से बच्चों, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a और प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, तो ये दोनों हम लोग को मिल चुका है। देखो ये और ये दोनों हम लोग को मिल चुका है। अब दोनों को ऐड करके अगर 2 आ जाए तो बच्चों हम लोग का काम हो जाएगा, राइट। दोनों को ऐड करेंगे, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, इसको हम लोग 2 बोल देते हैं। अब करना क्या है हम लोग को बच्चों, दोनों को ऐड करना है, 1 प्लस 2, फिर देखना कितना आता है, ठीक है। तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। अब इसका वैल्यू कितना है बच्चों, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a का वैल्यू है 3b प्लस a है बच्चों, यहाँ पे 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, प्लस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, दोनों को ऐड कर रहे हैं बच्चों हम लोग। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे b माइनस है, यहाँ पे a माइनस b है, तो इसको उल्टा करके हम लोग सेम कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, और यहाँ माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, ऊपर में तो कुछ नहीं होगा, नीचे में यहाँ हो जाएगा b माइनस a। अभी दोनों सेम हो गया, ठीक है, तो हम लोगों का काम आसान हो गया। अब यहाँ हो जाएगा b माइनस a, और ऊपर में क्या होगा बच्चों, 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b, राइट। सो
यहाँ पे देखो 3b माइनस बी कितना होता है बच्चों, 2b माइनस कितना हो जाएगा, -3a प्लस ए है मतलब -2a अपॉन b माइनस ए। अब 2 कॉमन ले लो ऊपर में तो हो जाएगा 2b माइनस ए और नीचे में b माइनस ए ऑलरेडी है तो ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ 2 इज इक्वल टू RHS, राइट बच्चों। तो 2 मिला हम लोगों को, मतलब ये हम लोग का प्रूव हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। और रेशियो इन प्रोपोर्शन में कुछ भी आप लोग को दिक्कत है एग्जैक्टली, ठीक है, कोई भी टर्म अगर समझ में नहीं आया या फिर कोई भी कंसेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, कुछ उस पर एक वीडियो बनेगा, ठीक है। जो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया है अगर तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों और शेयर कर देना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक दूसरे क्वेश्चन के साथ में, अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।